क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉस्टिंग का अपना एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें अपन ने सबसे पहला जो टॉपिक है आपके आपके सबसे पहला जो टॉपिक है उसको अपन ने शुरू कर दिया था, सीवीपी एनालिसिस, जिसका नाम था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनके सारे के सारे अपन ने फॉर्मूले जो थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहला जो इसमें फॉर्मूला अपने को दे रखा था वो था पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो में आपके टोटल 3 फॉर्मूले थे। सबसे पहला फॉर्मूला था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेकंड फॉर्मूला आपको दे रखा है 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। सेकंड थर्ड जो आपको फॉर्मूला दे रखा है वो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। आ जाइए, फिर अपने को सेकंड जो कॉन्सेप्ट दे रखा था वो था वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंट। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज का फॉर्मूला था वेरिएबल कॉस्ट में आप सेल्स का डिवाइड कर दीजिए, इनटू कर दीजिए 100 से, इससे अपने पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स परसेंटेज आ जाएगा। फिर सेकंड फॉर्मूला इसमें था 100% माइनस पीवी रेशियो कर दीजिए। फिर अपन ने देखा बीईपी। बीईपी में सबसे पहले अपन ने देखा रुपीज का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, या फिर आप एक्चुअल सेल्स रुपीज में से लेस कर दीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज वाला। चलिए, फिर सेकंड फॉर्मूला अपने को दे रखा है यूनिट से रिलेटेड, बीईपी इन यूनिट। इसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट में आप डिवाइड कर दीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का। फिर इसमें सेकंड एक फॉर्मूला और था एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस क्या कर दीजिए मार्जिन सेफ्टी यूनिट में दे रखी है उसको लेस कर दीजिए। फिर अपन ने देखा परसेंटेज ऑफ बीईपी। परसेंटेज ऑफ बीईपी का फॉर्मूला था बीईपी रुपीज में दे रखी है तो एक्चुअल सेल्स रुपीज का डिवाइड कीजिए, इनटू कर दीजिए 100 से। अगर बीईपी यूनिट में दे रखी है तो एक्चुअल सेल्स यूनिट लीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए आप एक्चुअल सेल्स यूनिट का डिवाइड कर दीजिए और इनटू कर दीजिए 100 से। एक फॉर्मूला और था 100% में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अगर आप लेस कर देते हैं तो बीईपी परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। फिर अगला कॉन्सेप्ट अपने को दे रखा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सबसे पहला फॉर्मूला था रुपीज वाला। रुपीज में सबसे पहले अपन देख रहे थे कि प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे कर दीजिए पीवी रेशियो से, इससे अपने पास क्या आ जाएगा मार्जिन सेफ्टी ऑफ रुपीज आ जाएगा। फिर सेकंड अपन ने देखा एक्चुअल सेल्स रुपीज में दे रखी है उसमें से लेस कर दीजिए बीईपी रुपीज को। फिर अपन ने देखा यूनिट, मार्जिन सेफ्टी यूनिट में प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड कर देते हैं तो मार्जिन सेफ्टी यूनिट में आ जाती है। फिर मैंने बताया कि एक्चुअल सेल्स यूनिट में से अगर आप एक बीईपी यूनिट लेस कर देते हो तो भी आपके पास मार्जिन सेफ्टी यूनिट आ जाती है। फिर एक फॉर्मूला अपन ने देखा था मार्जिन सेफ्टी ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो मार्जिन सेफ्टी रुपीज में लीजिए, उसमें एक्चुअल सेल्स रुपीज का डिवाइड कर दीजिए, या फिर मार्जिन सेफ्टी यूनिट में लीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल सेल्स यूनिट का, इनटू किससे करना है, बोले सर 100 से। या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है, इसमें होता है कि 100% माइनस बीईपी परसेंटेज आपको दे रखी है, उससे आप मार्जिन सेफ्टी परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाइए, फिर फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपको दे रखा था डिजायर्ड सेल्स से रिलेटेड। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला था रुपीज में अगर आपको निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़िए। प्रॉफिट कौन सा, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, डिवाइड किससे करना है, पीवी रेशियो से। सेकेंड अपन को यूनिट में अगर आपको निकालना है तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़िए और डिवाइड किससे कर दीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अच्छा, प्रॉफिट कौन सा रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सारे और इनसे रिलेटेड जितने भी छोटे मोटे एग्जांपल थे वो सारे अपन ने कंप्लीट किए। इन कॉन्सेप्ट से समझने के लिए अपन ने एग्जांपल्स भी कंप्लीट कर लिए और ये पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया था। आ जाइए बच्चों, इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो जो क्वेश्चन है उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए, आइए तो सबसे पहले आप चलिए थर्ड एग्जाम्पल को शुरू करेंगे अपन, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 को शुरू करें उससे पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूं। सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट दे रखी है आपको। सेल्स यूनिट सपोज मान लो 10,000 है। अगर इसको मैं बढ़ा के 11,000 कर देता हूं और सेलिंग प्राइस आपकी है 10 रुपीज, इसमें भी 10 रुपीज ही रहेगी। अच्छा, आप मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट सपोज मान लो कि एट द रेट 8%, 8 रुपीज है, 8 रुपीज। आप मुझे बताओ अगर सेल्स यूनिट बढ़ती है तो उससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कोई फर्क पड़ता है क्या? तो बोले सर अगर सेल्स यूनिट बढ़ेगी तो आप पहले तो किससे कर रहे थे, 10,000 से इंटू किससे, 8 से, तो अपने पास 80,000 वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी। वहीं अगर 11,000 यूनिट हो जाएगी तो इंटू किससे करोगे, 8 से, तो अपने पास कितनी आ गई, 88,000। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर सेल्स यूनिट बढ़ाते हो तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ
से आप 11,000 यूनिट बनाओ, 12,000 यूनिट बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। आ जाइए, जब सेलिंग प्राइस को चेंज करूं मैं, सपोज सेलिंग प्राइस को पहले 10 रुपए चल रही थी, अब मैं 11 रुपए कर देता हूं, तो सपोज यूनिट सेम रहते हैं, यूनिट उतने ही है, सपोज 10,000 यूनिट है और इसमें भी 10,000 यूनिट है। अच्छा, आपके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपीज ही रहेगी। आप मुझे ये बताओ, सेलिंग प्राइस चेंज होने की वजह से 10 से 11 होगी, तो इस केस में आप मुझे ये बताओ कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी क्या? बोले सर नहीं, यूनिट थोड़ी चेंज हो रहे हैं, 10,000 इंटू 8 करोगे और इसमें भी 10,000 इंटू 8 ही करोगे, सेल्स जरूर चेंज हो जाएगी बट आपके वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट वैसे भी चेंज नहीं होती। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर सेल्स यूनिट चेंज होती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती है। वहीं अगर आप सेलिंग प्राइस को चेंज करते हो तो आपके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम रहेगी और आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी उतनी रहेगी अगर सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो। चलिए अब आ जाइए, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए। अपने को सेल्स दे रखा है 10,000 यूनिट और आपके टोटल सेल दे रखी है 1 लाख। आ जाइए, वेरिएबल कॉस्ट अपने को दे रखा है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40,000, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है तो बोले सर 50,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है 50,000। आ जाइए, अपने को सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, सेकंड अपने को बीपी कैलकुलेट करना है, थर्ड अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। ये तो बहुत ईजी है। आ जाइए, मैं लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 3। आइए, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, सेल्स कितनी दे रखी है तो बोले सर सेल्स आपकी कितनी दे रखी है 10,000। अच्छा, 10,000 सेल्स दे रखी है और आपके 1 लाख, टोटल 1 लाख, टोटल सेल्स कितनी है 1 लाख की, मतलब 10 सेलिंग प्राइस होगी 10, तो 1 लाख की आपके टोटल सेल्स दे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 40,000, फिक्स कॉस्ट है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा कैसे तो बोले सर कंट्रीब्यूशन आपके आ जाएगा 60,000, 60,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट जो कि 50,000 है उसको लेस करता हूं तो मुझे मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा क्या तो बोले सर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 10,000। प्रॉफिट कितना आ जाएगा तो बोले सर 10,000 आ जाएगी आंसर। सबसे पहले आपको क्या निकालना है तो बोले सर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो इजिकल्स टू क्या होगा तो बोले सर पीवी रेशियो इजिकल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है तो बोले सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है आपको तो बोले सर कंट्रीब्यूशन आपके दे रखा है कंट्रीब्यूशन 60,000, 60,000 कंट्रीब्यूशन दे रखा है। सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है आपको 1 लाख, 1 लाख इंटू 100, तो अपने पास पीवी रेशियो आ गया 60%, 60% पीवी रेशियो आ जाइए। अच्छा, सेकंड अपने को निकालना है बीईपी, अपने को क्या निकालना है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, रुपीज में भी निकाल दीजिए और यूनिट में भी निकाल दीजिए, दोनों में निकाल लीजिए। आ जाइए, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय किसने बोले सर पीवी रेशियो से, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है तो बोले सर 50,000, फिक्स कॉस्ट अपने को 50,000 दे रखी है, पीवी रेशियो कितना दे रखा है तो बोले सर 60%, तो अपने पास बीईपी इन रुपीज कितना आया तो बोले सर 50,000 डिवाइड बाय 60% कितना आया, दोबारा कर लीजिए, 50,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड कीजिए किससे तो बोले सर 60% से, 60% से 80,333, 80,333 आ जाइए। अच्छा, ऐसे यूनिट भी निकालना है आपको, यूनिट भी निकालना। अच्छा, यूनिट में अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता है आपकी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय किससे तो बोले सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आ जाइए, आपको फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है तो बोले सर 50,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है बोले सर 50,000 डिवाइड किससे करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दे रखा है
बोले सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन है 60,000। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? तो बोले सर 60,000। अच्छा यूनिट कितनी दे रखी है? तो बोले सर 10,000 यूनिट आपको दे रखी है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हुआ? तो बोले सर 6 रुपीज। अच्छा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 50,000 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, कितना आ गया? तो बोले सर 833 कितना आ रहा है? 8333 8,333। ठीक है, ओके आ जाइए, इसको लिख दीजिए 8,333 यूनिट, इतना आ जाइए। अब अपने को क्या निकालना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। किसमें? रुपीज में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रुपीज में कैलकुलेट करनी है। अच्छा रुपीज में कैलकुलेट करनी है तो प्रॉफिट में किसका डिवाइड कीजिए? तो बोले सर प्रॉफिट में डिवाइड कर दीजिए पीवी रेशियो का। प्रॉफिट में पीवी रेशियो का डिवाइड कर दीजिए। प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो प्रॉफिट अपने को दे रखा है 10,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 10,000। 10,000 डिवाइड बाय किससे? तो बोले सर पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना है? तो बोले सर 60%। तो बोले 10,000 डिवाइड बाय किससे? बोले सर 60% से। ये अपने आ गया 16,666। 7 कर लीजिए, पॉइंटों में भी आ रहा है। चलिए 667 रुपीज। चलिए ऐसे ही अपने को क्या करना है? यूनिट में निकालना है। तो यूनिट में कैलकुलेट करना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट में आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का डिवाइड कर दीजिए। प्रॉफिट कितना दे रखा है? तो बोले सर 10,000। अच्छा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दे रखा है आपको? तो बोले सर अपन ने कैलकुलेट किया था वो 6 है। तो 10,000 डिवाइड बाय किससे? 6 से, कितना आ गया? बोले सर 1667 यूनिट। 1667 यूनिट आ जाइए। अच्छा बच्चों पहली जो अपन को पहला ए जो पूछा था वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। पीवी रेशियो 60%। ये आपके बीपी सेल्स पूछ रहा था, ये 80,000 83,000 बीपी सेल्स 83,000 आ रहा है। 83,000 आ रहा है, एक सेकेंड, 83,000 ही अपने आ रहा है। वो 333 जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा है। ये जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा है। 333 को कंसिडर नहीं कर रहा है। ओके अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है? 16,667। तो वही अपने पास 16,667। अच्छा इसमें अपन ने 333 ये कंसिडर किया ना, ये चीज इसके कंसिडर नहीं की है। कोई बात नहीं, अपन ने कंसिडर कर ली। जिसने राउंड फिगर में लिख दिया 83,000 आ जाइए। अपन ने यूनिट में भी कैलकुलेट कर दिया है। यूनिट में भी अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा बीपी अगर यूनिट में पूछे तो यूनिट में निकालोगे, बीपी रुपीज में पूछे तो रुपीज में निकालनी है आपको। अगर बीपी सिर्फ लिखे तो दोनों आप चीज दोनों कैलकुलेट करके आ जाइए, रुपीज और यूनिट। ऐसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, मार्जिन सेफ्टी अगर रुपीज में पूछे तो रुपीज में कैलकुलेट करोगे, यूनिट में पूछे तो यूनिट में कैलकुलेट करोगे। अगर आपको सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछे तो यूनिट और रुपीज में दोनों में कैलकुलेट करके आ जाइए। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। अपन सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। आइए आपको बोल रहे हैं कि अगर फिजिकल सेल्स वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाए? 20% से, तो यूनिट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बोले सर यूनिट इंक्रीज हो जाए। ये 20% यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 20% यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपने को निकालना है पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तीनों कैलकुलेट करना है। आइए तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक सेकंड इसके फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट वाइज अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। पीवी रेशियो, यहाँ पे बीईपी आ जाएगी और यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए पीवी रेशियो, यहाँ पे लिखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे लिखिए बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा दोनों में निकालनी है आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में भी निकालनी है और रुपीज में भी निकालनी है। ठीक है तो मैं एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से सपोज मान लीजिए कि इसने बोला है कि रुपीज में निकालनी है तो रुपीज में निकाल रहे, आपके इसमें सॉल्यूशन में रुपीज में ही कैलकुलेट कर रहा है सिर्फ। तो एक बार के लिए मैं मान रहा हूँ कि रुपीज में कैलकुलेट, वहां पे तो आप यूनिट में भी कैलकुलेट करोगे और रुपीज में भी कैलकुलेट करोगे। आ जाइए
अच्छा इसने बीईपी सेल्स ही पूछा है ना, बीईपी पॉइंट, ठीक है। अच्छा 20% बोल रहा है सेल्स वॉल्यूम को कम कर दें अपन। आइए यहां पे लिखता हूं फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज, इंक्रीज की डिक्रीज। देखिए आपको बोला है 20% इंक्रीज करना है, तो 20% इंक्रीज करना है इन सेल्स वॉल्यूम। अच्छा सेल्स वॉल्यूम में 20% इंक्रीज करना है। आ जाइए, आपकी सेल्स वॉल्यूम टोटल थी कितनी? बोले सर आपकी सेल्स वॉल्यूम थी 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट थी ना, 1 लाख यूनिट। आ जाइए, अच्छा ये 10,000 यूनिट नहीं थी, 1 लाख यूनिट थी, और एक की रेट थी आपकी। यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर लीजिए, इंटू 1, ठीक है। आ जाइए अब आइए, अब बोला 1 लाख से इंक्रीज करके सेल्स वॉल्यूम कितनी कर रहा हूं मैं, तो मैं मतलब 1,20,000 सेल्स वॉल्यूम कर रहा हूँ, 1,20,000। अच्छा मुझे पीवी रेशियो निकालना है, तो मैं पहले सबसे पहले तो क्या निकालू, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। क्लियर? अब मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकाल दूं मैं, एक सेकेंड, सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं सेल्स। बोले सर सेल्स हो जाएगी 1,20,000 इंटू 20,000 इंटू 1, कितना हुआ, तो बोले सर 1,20,000 सेल्स होगी 1,20,000। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है क्या आपको, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है, पर यूनिट नहीं दे रखी, 40,000 दे रखी है, पर यूनिट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाइए, आई पर यूनिट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा 40,000 1 लाख यूनिट पे लग रही है, तो पर यूनिट कितनी हुई, तो बोले सर 40,000 1 लाख यूनिट पे लग रही है, तो डिवाइड कर दीजिए 1 लाख का, 1 लाख, तो आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.4 रुपीज, 0.4 रुपीज। आइए 1,20,000 इंटू 0.4, अच्छा कितना आया, तो 1,20,000 इंटू 0.4, ये आ गया 48,000। आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके आ गया 1,20,000 माइनस 48,000, 72,000 कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन अगर 72,000 है, सेल्स अपने को दे रखी है 1,20,000, 1,20,000 इंटू किससे, 100 से, तो पीवी रेशियो कितना आ गया, तो बोले सर 72,000, 72,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू कितने, 100 से, तो अपने पास पीवी रेशियो आ गया 60%। अच्छा पीवी रेशियो 60% आ गया। अच्छा कंप्लीट क्लियर है नहीं ये चीज? आ जाइए इधर की साइड आई, एमओएस अपने को निकालना है, एमओएस तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। आपको कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है क्या, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन है 72,000। अच्छा फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या आपको, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट भी अपने को दे रखी है, और फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 50,000, 50,000। अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा किससे, तो बोले सर प्रॉफिट अपने आ जाएगा 22,000, 22,000। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो बोले सर प्रॉफिट डिवाइड बाय किससे, तो बोले सर अगर रुपीज में निकालना है तो पीवी रेशियो से, और इंटू किससे करना है, 100 से इंटू नहीं करना, सॉरी, इससे प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट दे रखा है आपने 22,000, प्रॉफिट 22,000 है, चलिए डिवाइड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है, तो बोले सर 60%, पीवी रेशियो कितना दे रखा है 60%, तो 22,000 डिवाइड बाय किससे, 60% से, तो अपने पास आ गया 36,666। इसको 67 भी कर सकते हो आप, सॉरी 67 भी कर सकते हो, 67। चलिए अच्छा ऐसे ही अपने को क्या निकालना है, बीपी। बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट में डिवाइड किससे कर दीजिए, पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितना है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट है 50,000, 50,000 डिवाइड किससे करें, तो बोले सर पीवी रेशियो वो कितना है, तो बोले 60%, तो 50,000 डिवाइड बाय किससे, बोले सर 60% से, आपके आ गया 83,333। चलिए 83,333। चलिए अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है क्या।
आइए, सबसे पहले पीवी रेशियो है 60%, बीपी आपकी दे रखी है 83,333, 36,667 आपको एमएस दे रखा है। आइए चेक कीजिए, सर बिल्कुल मैच कर रहा है, यही अपने आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आइए एक बार फॉर्मेट को मैं प्रॉपर बना लेता हूँ, सॉरी एक सेकंड। आ जाइए, चलिए अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब क्या बोल रहा है सेकंड, आपको सेकंड की सेकंड में क्या बोल रहा है, तो बोले सर सेकंड में अपने को बोल रहा है कि अगर आपके डिक्रीज हो जाए, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम बोल रहा है डिक्रीज हो जाए, कितने परसेंट से, 20% से। आ जाइए 20% से सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज कर देते हैं, 20% से डिक्रीज, 20% से डिक्रीज सेल्स वॉल्यूम, तो सेल्स वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, तो बोले सर सेल्स वॉल्यूम अपने हो जाएगी 1 लाख माइनस 20%, कितना हुआ, तो बोले सर 80,000, 80,000। चलिए अगर सेल्स वॉल्यूम 80,000 हो जाएगी तो सेल्स, अच्छा पीवी रेशियो निकालना है तो वो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। एक बार सेल्स निकाल लीजिए, तो सेल्स बोले सर सेल्स हो जाएगी आपकी कितनी, 80,000 इंटू 1, कितना हुआ, तो बोले सर 80,000। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है आपको, तो वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से निकालोगे, तो बोले सर 80,000 इंटू किससे, 0.4 से, 80,000 इंटू 0.4, 80,000 इंटू 0.4, 32,000। अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके आ जाएगा 80,000 माइनस 32,000, 80,000 माइनस 32,000, 48,000 क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, 48,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाइए बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, तो 48,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है, तो बोले सर सेल्स है 80,000, 80,000 इंटू किसने, तो बोले सर 100 से। आपके पास पीवी रेशियो कितना है, तो बोले सर 48,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100, तो आपके पास पीवी रेशियो 60% आ गया। अच्छा पीवी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है सेल्स वॉल्यूम की वजह से, ध्यान रखना सेल्स वॉल्यूम की वजह से पीवी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, बट सेलिंग प्राइस चेंज होगी तो पीवी रेशियो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। आइए एक बार इधर आ जाइए, कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा अपने को अब क्या निकालना है, तो बोले सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो बोले सर 48,000। अच्छा इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा दूं, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000, फिक्स कॉस्ट 50,000 है। अच्छा प्रॉफिट कितना आया, तो बोले सर प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट तो माइनस में चला गया, लॉस बोल सकते हो इसको, तो लॉस, प्रॉफिट या लॉस कितना आया, तो बोले सर ये अपने पास आ गया माइनस के 2,000, लॉस आया 2,000 का। आ जाइए अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो देखिए 2,000 माइनस का डिवाइड बाय किससे, पीवी रेशियो से, तो 60%, आप बोल सकते हो 2,000 डिवाइड बाय 60% कितना है, तो बोले सर 33,000, सॉरी 2,000 डिवाइड बाय 60%, तो 3,333। क्लियर है, आ जाइए आगे, ये माइनस में आएगा। चलिए आइए आगे, अगला अपने को बीपी निकालना है, तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 50,000 डिवाइड बाय कितने, पीवी रेशियो से, तो वो 60% है, कितना आया, तो बोले सर 50,000 डिवाइड बाय 60%, तो आपके आ गया 83,333। अच्छा बच्चों ये कंप्लीटली समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए आ जाइए चेक करते हैं एक बार, 60%, 83,333 और 3,333। चलिए यही आंसर अपने आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, तो बोले सर ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया अपना, ये कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पे आ जाइए, ये बोल रहा है 5% इंक्रीज करनी है वेरिएबल कॉस्ट को,
आ जाइए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अपने को देखना है। आइए 1 सेकंड, फॉर्मेट को और बड़ा कर देता हूँ। अरे तो डिलीट करा देते हैं, 1 सेकंड। आइए फॉर्मेट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। आ जाइए। अब अपने को क्या बोल रहा है ये, तो बोले सर ये बोल रहा है थर्ड में वेरिएबल कॉस्ट को आप क्या करो, इंक्रीज करो। इंक्रीज ही कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो बोले सर इंक्रीज कर रहा है 5% से, तो इंक्रीज कर दीजिए। आ जाइए, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना है 5% की रेट से। कितना आ रहा है, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करना है 5% की रेट से। आइए सेल्स पता है अपने को, तो बोले सर सेल्स में कुछ चेंज नहीं होगा, 1 लाख की 1 लाख ही रहेगी। जब वेरिएबल कॉस्ट पता है, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है, उसमें इंक्रीज करना है तुम्हें 5% की रेट से, तो इंटू कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 5%, प्लस क्या कर दीजिए 5%, तो 40,000 प्लस 5% कितना हुआ, तो बोले सर 42,000। अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा इससे, तो सर बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो बोले सर 1 लाख माइनस 42,000, 58,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। अच्छा पीवी रेशियो निकालना है तुम्हें, तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 58,000 डिवाइड बाई सेल्स कितनी है, तो बोले सर सेल्स है 1 लाख इंटू 100 कितना आया, तो बोले सर 58% आपकी क्या आ गया, पीवी रेशियो 58% आ गया। आ जाइए बच्चों। अच्छा पीवी रेशियो यहां देखना चेंज हो रहा है, रीजन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सेल तो 1 लाख की 1 लाख ही रही है, बट पी आपके जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गई मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ मतलब पीवी रेशियो कम हो गया, यही चीज आई। अब सेकंड में आइए, आपको बोल रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकालना है अपने को, तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन तो है 58,000। अच्छा इसमें से फिक्स कॉस्ट को मैं लेस करूंगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000। अच्छा प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, तो बोले सर प्रॉफिट अपने को 8,000, अपन कैलकुलेट करेंगे लेस करने पे कितना आ गया, 8,000 प्रॉफिट आ गया। अच्छा अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालता हूं तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट कितना है, तो बोले सर 8,000 डिवाइड बाय किससे, पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो कितना है, तो बोले सर 58% है। फाइनल आंसर कितना है, तो बोले सर 8,000 डिवाइड बाय 58%, तो अपने पास आ गया 13,793, 13,793। चलिए आ जाइए आगे। अगले में अपने को बीईपी निकालना है। बीईपी तो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 50,000 डिवाइड बाय कितने, पीवी रेशियो से। पीवी रेशियो आपकी बात 58% है, 58%। आइए 50,000 डिवाइड बाय किससे, 58% से कितना आया, तो बोले सर 86,207। अच्छा एक बार चेक भी कर लीजिए। आइए बच्चों चेक कर लेते हैं। आपको वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहे थे अपन, 58% पीवी रेशियो बिल्कुल सही है, 86,207 ये भी अपने बिल्कुल सही है, और 13,793 ये भी बिल्कुल सही है। देख लीजिए 86,207, 13,793 और 58%। आ जाइए। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट में आपको डिक्रीज करना है 5% की रेट से, तो डिक्रीज कर देंगे आपकी बात। आइए आपको फोर्थ में क्या करना है, डिक्रीज करना है किस रेट से, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट को क्या करना है, डिक्रीज करना है 5% की रेट से। अच्छा सेल्स कितनी रहेगी, तो बोले सर सेल्स तो सेम ही रहेगी। सेल्स तो कितनी रहेगी, बोले 1 लाख की 1 लाख से रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, तो बोले सर पहले 40,000 थी, बिल्कुल। अब इसमें से 5% कम हो जाएगी, लेस कर दीजिए 5%, तो 40,000 माइनस 5% कितना आया, तो बोले सर 38,000। जब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया इसमें, तो बोले सर 1 लाख में से अगर
38,000 लेस कर देते हो तो 62,000 अपने क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। 62,000 डिवाइड बाय कितना, 1 लाख इनटू किससे, 100 से, कितना आया, तो बोले सर 62%। अच्छा देखना, अब पीवी रेशियो बढ़ रहा है, रीजन क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, और अगर वेरिएबल कॉस्ट कम होगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया तो पीवी रेशियो बढ़ जाएगा, वही चीज है। आइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है आपको, तो बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है क्या, बोले सर 62,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है 62,000। अच्छा इसमें से मुझे क्या लेस करना है, तो बोले सर आपको लेस करना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000। प्रॉफिट कितना आएगा, तो बोले सर प्रॉफिट आपके आ जाएगा 12,000। प्रॉफिट आ गया 12,000। अगर प्रॉफिट 12,000 है और पीवी रेशियो 62% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, तो बोले सर 12,000 डिवाइड बाय किसने, 62% से, अपने पास क्या आ गया 19355 लिख दीजिए इसको, 19355 राउंड फिगर में आ जाइए। ऐसे ही आपको बीपी निकालना है। बीपी निकालने के लिए क्या करना है, तो बोले सर सबसे पहले फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 50,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना दे रखा है, तो बोले सर 62%। पीवी रेशियो कितना दे रखा है, तो बोले सर 62%। अपने को बीपी कितनी आई, तो बोले सर 50,000 डिवाइड बाई 62%, तो कितना आया, तो बोले सर 80645 अपने पास क्या आ गई, बीपी आ गई। चलिए आ जाइए, फॉर्मेट को और बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा, बोले सर फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा। अब इस बार में क्या कर रहा है ये, तो बोले सर फिफ्थ में बोल रहा है 10% इंक्रीज करो फिक्स कॉस्ट में। आइए 10% इंक्रीज कर देते हैं। तो फिक्स कॉस्ट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 10% की रेट से। अपने को देखो वैसे ही दे रखा था सेल्स, मैं सेल्स कितनी लिख दूं, तो बोले सर सेल्स आप कर लीजिए 1 लाख। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, तो बोले सर वो 40,000। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो बोले सर 60,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट आपकी 50,000 थी, बट अब 10% से बढ़ जाएगी। अब 10% से अपन बढ़ा देंगे, 10% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, तो बोले सर 55,000। चलिए आपके प्रॉफिट, जब प्रॉफिट यहीं पे सब कैलकुलेट कर देता हूं, प्रॉफिट कितना आया, बोले सर 5,000। आगे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आइए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन है 60,000 डिवाइड बाय किससे, तो बोले सर 1 लाख से, इंटू 100 कर लीजिएगा पूरे को, तो अपने पास कितना आ गया, पीवी रेशियो 60%। देखना पीवी रेशियो सेम रह रहा है, क्यों, क्योंकि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिक्स कॉस्ट तो कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद आती है, तो पीवी रेशियो तो सेम ही रहेगा। पीवी रेशियो कितना रहा, तो बोले सर 60%। आइए अच्छा इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 5,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 60%। तो देखना 5,000 डिवाइड बाय 60%, 8,333। चलिए अच्छा ऐसे बीपी निकालना है तुम्हें। बीपी कितनी है 55,000। अच्छा ये प्रॉफिट कम हो रहा है, इसकी वजह से आपकी बीपी भी कम हो गई, क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो गई। आइए बीपी 55,000 डिवाइड बाय किससे 60% से करिए, 55,000 डिवाइड बाय 60%, आपके आ गया 1,991,667। चलिए 91,667 रुपीज, ये भी रुपीज में आएगा। क्लियर, चलिए अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं फोर्थ को। फोर्थ में आपके आ रहा है 62%, 80645 ये देखिए 19355, तो यहाँ 19355 62%, 80645। चलिए इसमें देखिए 91,667, 83333 और 60%, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। तो बोले सर 60%, 91,667, 83333। क्लियर, आ जाइए सिक्स में क्या बोल रहा है ये, तो बोले सर सिक्स में अपने को बोल रहा है कि अगर ये फिफ्थ कंप्लीट हो गया,
सिक्स में बोल रहा है अगर अपने को सेलिंग प्राइस 10% से कम करनी है और सेल्स वैल्यू को भी 10% से इंक्रीज करना है। सेलिंग प्राइस तो क्या करनी है 10% से डिक्रीज करनी है और सेल्स वैल्यू को क्या करना है, तो बोले सर 10% से क्या करना है, वैल्यू को इंक्रीज करना है। तो आ जाएगी सेल्स वॉल्यूम को अपने को डिक्रीज करना, इंक्रीज करना है। तो आइए देखते, चलिए अच्छा फॉर्मेट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। हाँ जी, चलिए आपके पॉइंट आ गया। अब सिक्स, सिक्स में बोल रहा है आपके एक तो सेल्स वैल्यू, तो यूनिट, यूनिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है 10% से, इंक्रीज करना है 10% से, और आपके किसमें चेंज कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करना है। तो देखिए डिक्रीज, सेलिंग प्राइस डिक्रीज को बोल रहा है, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू तो क्या कर रहा है, वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है सेलिंग प्राइस में 10%। आ जाइए सेलिंग प्राइस क्या करनी है अपने को, डिक्रीज करनी है 10%। यही पूछ रहा है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। तो बोले सर 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस और 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। ओके चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, मैं सबसे पहले लिखता हूं सेल्स। आइए सेल्स, सेल्स, अच्छा सेल्स में अगर यूनिट मेरे को 10% से कम करनी है तो यूनिट कितने हो जाएंगे, तो बोले सर यूनिट 10% से बढ़ाने तो 1,10,000 यूनिट तो हो जाएंगे, 1,10,000। 1,00,000 ऑलरेडी थे, उसमें 10% एड कर दूंगा तो 1,10,000 हो जाएंगे। अच्छा सेलिंग प्राइस को 10% से डिक्रीज करना है तो ये कितनी हो जाएगी, तो बोले सर सेलिंग प्राइस थी 1 में से अगर 10% लेस करता हूं तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है कितनी, 0.9। तो सेलिंग प्राइस आ गई 0.9, इंटू कर दीजिए। तो बोले सर 1,10,000 इंटू 0.9 कितना हुआ, बोले सर 99,000, 99। अच्छा इसमें से क्या लेस कर दें, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी क्या, तो बोले सर चेंज हो जाएगी क्योंकि यूनिट चेंज हो रहे हैं। तो 1,10,000 इंटू पर यूनिट 4 थी, 0.4 थी आपके, तो 1,10,000 इंटू 0.4 कितना आया, बोले सर 44,000 वेरिएबल कॉस्ट आ गई। आइए अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल सकता है क्या इससे, तो बोले सर कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकल जाएगा। देखिए 99,000 माइनस 44,000, 99,000 माइनस 44,000, अपने पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो बोले सर 55,000। चलिए कंट्रीब्यूशन आ गया 55,000। अब अपने को पीवी रेशियो निकालना है, तो कंट्रीब्यूशन है 55,000 डिवाइड बाई सेल्स कितने की है, तो बोले सर 99,000 की, इनटू किससे करूं, तो बोले सर 100 से। 55,000 डिवाइड बाई किससे, 99,000 से, इंटू 100 से, तो अपने पास पीवी रेशियो आ गया 55.55%, 55.55%। अच्छा इसका भी पीवी रेशियो इतना ही आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो बोले सर इसके पीवी रेशियो आ रहा है 55.55, वही आ रहा है 55.55%। आइए आ जाइए, चलिए पीवी रेशियो अपने आया था 55.55%। आ जाइए अब अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रखा है कि अपने को, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन दे रखा है 55,000, 55,000 कंट्रीब्यूशन दे रखा है 55,000। अच्छा इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को हटा देता हूँ, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000, तो क्या मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा क्या, बोले सर हाँ प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 5,000, 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा 5,000। चलिए अच्छा 5,000 का प्रॉफिट है, पीवी रेशियो आपके 55.55%, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, तो बोलते सर 5,000 डिवाइड बाई 55.55%, आपके पास आ गया 9,000 रुपीज। ठीक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 9,000 रुपीज। आगे आ जाइए। अच्छा बीपी आपको निकालना है, तो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट में अगर अपन पीवी रेशियो का डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आ जाते हैं बीपी। बीपी इन रुपीज निकालना है, तो अच्छा आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000 डिवाइड कीजिए पीवी रेशियो से, पीवी रेशियो कितना दे रखा है, तो बोले सर 55.55%। अच्छा आपके पास आंसर कितना आएगा, तो बोले सर 50,000 डिवाइड बाई कीजिए किससे, 55.55%।
आपके आ गया 9,000 90,000 के लमसम 90,000 लिख दीजिए, अप्रोक्स 90,000 आपके ये आंसर आ जाए। ठीक है, आ जाइए एक बार मैच भी कर लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन था ये कौन से नंबर का, आपके 6 पीवी रेशियो अपन ने मैच कर लिया था 60, आपके आ रहा था 55.55% और आपके 90,000 मार्जिन ऑफ बीईपी आ रहा है और यही 9,000 के लमसम अपने क्या आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, राउंड फिगर की वजह से ये जो है आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, बस यहाँ पे आपके 9 रुपीज का डिफरेंस आ रहा होगा। तो ये अपन ने क्या ले लिया, राउंड फिगर में ले लिया 9,000, ये 90,000 9 ये 9 आ रहा है, तो इसकी वजह से राउंड फिगर की वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाइए। अब अगला करते हैं अपन, अपने कंप्लीट हो गया था 6, चलिए 6 अपने कंप्लीट हो गया था, एक सेकेंड, चलिए 5th अपने कंप्लीट कर लिया था, 6th अपने कंप्लीट हो गया, 7th में आ जाइए। 7th बोल रहा है कि 10% इंक्रीज करना है सेलिंग प्राइस में, 10% इंक्रीज करना है सेलिंग प्राइस में और 10% डिक्रीज करना है सेल्स वॉल्यूम में। तो यूनिट में तो डिक्रीज करना है 10%, आ जाइए यूनिट को डिक्रीज करना है अपने कितना 10% से, और 10% से यूनिट को डिक्रीज करना है और आपको इंक्रीज करना है सेलिंग प्राइस में 10% से। तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी 10% से। अच्छा, अपने को सेल्स निकालनी है, तो सेल्स यहां पे लिखते हैं अपन। यूनिट कितने थे, तो बोले सर 1 लाख यूनिट थे। वॉल्यूम को अपने को 10% से कम करना है, तो मतलब कितना हुआ, तो बोले सर 90,000। अगर 1 लाख में से 10% लेस करते हैं तो अपने पास 90,000 आ गए। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो थी वो 1 रुपीज थी, इसको भी अपने को डाउन करके कितनी करनी है, बोले सर इसको अप करनी है 1.10। 1 आपकी सेलिंग प्राइस थी, इसमें 10% ऐड कर दोगे तो 1.10 अपने पास आ जाएगा। तो 90,000 इंटू 1.1 कितना आया, बोले सर 99,000। चलिए आज इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करूं, वेरिएबल कॉस्ट 90,000 यूनिट के लिए निकालनी है, तो 90,000 इंटू 0.4। अच्छा, 0.4 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो बताइए 90,000 इंटू 0.4 कितना है, बोले सर 36,000। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो बोले सर कंट्रीब्यूशन आपके आ जाएगा 99,000 माइनस 36,000, 63,000। क्लियर है बच्चों। अच्छा, कंट्रीब्यूशन आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है, बोले सर 63,000 डिवाइड बाय किससे करोगे, तो बोले सर 99,000 से इनटू किससे करना है, बोले सर 100 से। 63,000 डिवाइड बाय 99,000 इनटू 100, तो आपके आ गया पीवी रेशियो 63.63%। इसी तरह से अपने को क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो कंट्रीब्यूशन कितना, तो बोले सर 63,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है 50,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000। अच्छा, इससे मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा क्या, बोले सर हाँ। प्रॉफिट कितना आया, बोले सर 13,000। प्रॉफिट आ गया 13,000। अच्छा, 13,000 प्रॉफिट है, पीवी रेशियो आपके 63.63, तो आपके पास आंसर कितना आया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आएगी, बोले सर 13,000 डिवाइड बाई 63.63 परसेंटेज कितना आया, तो बोले सर 20430 आ जाइए। अब अपने को बीईपी निकालना है, बीईपी निकालना है, तो बीईपी के लिए क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना है, तो बोले सर 63.63%। तो 50,000 डिवाइड बाई 63.63%, आपके पास बीपी आ जाएगी 78,580 कर लीजिए राउंड फिगर में, कितने
चलिए एक बार चेक कर लेते हैं मैच हो रहा है क्या। तो बोले सर आपके आ जाइए, देखिए 63.63, तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है, 63.63 आ रहा था। जब 20430, ये देखिए यहाँ पे 20430, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 9 रुपीज का, ये राउंड फिगर की वजह से हो रहा है। अच्छा ये 78579 अपन ने 80 कर लिया था राउंड फिगर करके। चलिए तो मतलब बिल्कुल सही है, आ जाइए आगे। एट्थ में एट्थ अपने को क्या पूछ रहा है, एट्थ में अपने को पूछ रहा है कि अगर आपके वेरिएबल कोस्ट को 5000 से डिक्रीज किया जाए और फिक्स कॉस्ट को 15000 से इंक्रीज किया जाए। आ जाइए, अगर वेरिएबल कॉस्ट को मैं डिक्रीज करूं 5000 से और फिक्स कॉस्ट को क्या करूं, इंक्रीज करूं 15000 से, यही बोल रहे हैं। तो एक बार वापस चेक कर लीजिए। तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है 5000 से, 15000 से फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा सेल्स तो कितनी रहेगी, तो बोले सर सेल्स तो 1 लाख की रहेगी। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी, तो बोले सर वेरिएबल कॉस्ट 40,000 थी, उसमें से 5,000 कम हो गई तो 35,000 हो जाएगी। चेक कर लीजिए 40,000 ही थी क्या, बोले सर बिल्कुल 40,000 थी। आइए तो ये कितनी हो गई 35,000, यहाँ पे लिख भी दीजिए 40,000 माइनस 5,000। क्लियर है। अच्छा इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो बोले सर 65,000। चलिए अगर अच्छा कंट्रीब्यूशन आ गया, अब इस फॉर्मूले को पुट कीजिए। कंट्रीब्यूशन कितना है 65,000, सेल्स कितनी है, तो बोले सर 1 लाख और इनटू किससे कर दे 100 से, तो अपने पास पीवी रेशियो कितना आ गया, बोले सर 65%। आ जाइए अब अपने को एमओएस निकालना है। एमओएस किस तरह से निकालोगे, तो बोले सर एमओएस के लिए अपने को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कहां से आएगा, बोले सर कंट्रीब्यूशन दे रखा है, तो कितना है कंट्रीब्यूशन 65,000 माइनस क्या कर दोगे, बोले सर फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 50,000 है और 15,000 से इंक्रीज करनी है, मतलब कितनी 65,000। तो यहां पे आप लिख भी लीजिए 50,000 प्लस 15,000 65,000। प्रॉफिट कितना आया, तो बोले सर प्रॉफिट आ जाएगा जीरो प्रॉफिट। अच्छा जीरो प्रॉफिट है तो 0 डिवाइड बाई 65%, तो आंसर भी 0 आएगा, नील। आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई, नील या 0। अच्छा आपको बीपी निकालना है, तो प्रॉफिट आपके फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो बोले सर 65,000। बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, तो 65,000 डिवाइड बाय 65%, तो आपके आंसर आ जाएगा 1 लाख। अच्छा आप देख रहे हो, देखो 1 लाख की सेल कर रहे हो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0 है और आपकी बीपी 1 लाख है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को और बीपी को जोड़ता हूं तो मेरे पास सेल्स के इक्वल अमाउंट आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पे इक्वल अमाउंट आ रहा होगा। ऊपर भी आप देखोगे कि अगर इन दोनों को अमाउंटों को जोड़ता हूं मैं तो मेरी सेल्स के बराबर अमाउंट आ रहा है। क्लियर है। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन यहां पे ही कंप्लीट होता है आपके, इतना ही है बिल्कुल। तो एक पॉइंट ये लिखना भूल गया, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% जो है डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको आप खुद से करिए, होमवर्क है ये आपका। चलिए बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन जो था वो अपन कंप्लीट कर चुके और आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपके स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं कॉस्टिंग में वो सारे के सारे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, और ये वीडियोज आपके लिए बहुत एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा मददगार रहेगी, और स्पेशली आपके सीएमए इंटरमीडिएट के लिए ये वीडियो शूट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।